हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड सिंगल लाइन एंड नोट्स का पार्ट 8। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे जो आपका आने वाला एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा जितने भी अदर एग्ज़ाम होने हैं यूके SSC के, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है आज का चेकुनी बोरा नोला। ठीक है गाइज, तो चेकुनी बोरा नोला जो है ये चंपावत में है। इसकी खोज जो है 2020 में की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी हैं। और ये नोला जो है देखिए चंद शासकों द्वारा जो है निर्मित है। आगे की बात करें हम लोग डोबरा चांटी की गाथा। ठीक है, डोबरा चांटी गाथा जो पुस्तक है गाइस, ये शीशपाल गुसाई की है। ठीक है, किसकी है? शीशपाल गुसाई की। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक, तो देखिए उत्तराखंड का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये हल्द्वानी में है। ठीक है, हल्द्वानी ना देकर आपको जनपद भी दे सकता है, कहाँ पर है? नैनीताल में। ठीक है, अगला है देखिए HDFC बैंक ने पहला ATM खोला। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस बैंक ने अपना पहला ATM केदारनाथ धाम में खोला? तो आप याद रखेंगे HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक ने पहले ATM कहाँ पर खोला है? केदारनाथ धाम में। ठीक है, अगला हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पूछ सकता है कि वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों का कार्यकाल कितना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा तो आप लगा देंगे, यानी अब कितना हो गया है? 3 वर्ष। पहले कितना था? 5 वर्ष। अगला है राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र किस जनपद में खोला गया? देखिए राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र किस जनपद में खोला गया? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर खोला गया गाइस? पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन पिंक किससे संबंधित है? ऑपरेशन पिंक, तो आप याद रखेंगे महिला छेड़छाड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए जो है देहरादून पुलिस ने जो है इस अभियान को चलाया था। किसको? ऑपरेशन पिंक को। ठीक है गाइस, अगला हो जाएगा दूध का पहला ATM खोला। तो देखिए दूध का पहला ATM कहाँ पर खुला है? अल्मोड़ा में। कब? 2018 में। हिमालयन क्लाउड वैधशाला, तो हिमालयन क्लाउड वैधशाला कहाँ पर है? टिहरी में। कहाँ पर है गाइस? ये टिहरी में है। अगला है भारत का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर। देखिए भारत का पहला है और उत्तराखंड का भी पहला है। ठीक है, तो भारत का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। भिटाब जलप्रपात, तो देखिए भिटाब जलप्रपात कहाँ पर है? बागेश्वर में। भूतों की बारात उपन्यास ये किनका है? इलाचंद्र जोशी का। लघु उद्योग सेवा संस्थान, दोनों याद रखना। देखिए लघु उद्योग सेवा संस्थान ये हल्द्वानी में है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ये उधम सिंह नगर में है। ठीक है, अगला हो जाएगा पटवारी प्रशिक्षण संस्थान। देखिए जो पटवारी लेखपाल वाला एग्जाम होना है उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य में किस जनपद में या किस स्थान पर पटवारी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो आप याद रखेंगे अल्मोड़ा में। कहाँ पर है गाइज? अल्मोड़ा में। कुमाऊनी लोक गायकी का स्तंभ किसको माना जाता है? हीरा सिंह राणा को। ठीक है, कुमाऊनी लोक गायकी का स्तंभ किसको माना जाता है? हीरा सिंह राणा को। उत्तराखंड देश का नर्सरी एक्ट लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो यह है पहला राज्य है। ठीक है, नर्सरी एक्ट को लागू करने वाला। कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है? उत्तराखंड। दोनों ही फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखिए कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर्षचरित में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए हर्षचरित में जो उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है, एक तो है तुषार शैल और दूसरा है श्री पर्वत। या तो इसको तुषार शैल और श्री पर्वत किसके लिए यूज हुआ है? उत्तराखंड के लिए। ठीक है, हर्षचरित में। सुलेमान सिकोह की स्मृति में बादशाही मेला कहाँ लगता है? तो देखिए टिहरी में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सुलेमान सिकोह की स्मृति में कौन सा मेला लगता है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे बादशाही मेला। कहाँ पर लगता है? टिहरी में। झुमड़ा नृत्य गीत का संबंध है। तो देखिए झुमड़ा नृत्य गीत जो है ये थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला है कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो देखिए कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को जो विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला था गाइस, ये 1921 में मिला था। जब विधानसभा चुनाव 2021 हुए थे तो उस समय अल्मोड़ा से देखिए कुंवर आनंद सिंह, ठीक है, कुंवर आनंद सिंह बने थे। नैनीताल से नारायण दत्त हिंदवाल जी गए थे विधानसभा में। ठीक है, और गढ़वाल से थे जोध सिंह नेगी। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बन भी रखा है। अगला हो जाएगा हेनरी रैमजे ने जंगलात बंदोबस्त कराया। तो देखिए
हेनरी रैमजे ने जंगलात बंदोबस्त कराया था, ये कराया था 1861 में। और देखिए रैमजे ने जंगलों में ठेका प्रथा को कब बंद किया था, ये 1858 में किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे रैमजे ने जंगलों में ठेका प्रथा को पहले बंद कराया था 1858 में, उसके बाद जंगलात बंदोबस्त कराया था 1861 में। तराई क्षेत्र में नहरों संबंधी मुख्य सुधार जो किए थे ये कैप्टन जोन्स ने किए थे गाइस। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन बनता है कि तराई क्षेत्र में नहरों संबंधी मुख्य सुधार किसने किए थे, क्वेश्चन बन जाता है। तो आप याद रखेंगे कैप्टन जोन्स ने। अगला हो जाता है चीफ कोर्ट व हुजूर कोर्ट की स्थापना हुई, तो देखिए प्रताप शाह के समय में हुई थी गाइस ये। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला है कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना, तो देखिए कुमाऊं में शिक्षा विभाग की जो स्थापना हुई थी गाइस ये 1857 में हुई थी। और कुमाऊं में बालिका शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी ये 1867 में हुई थी। ठीक है, दोनों पॉइंट को आपने याद रखना है। रुद्रप्रयाग से प्राप्त धारशील शिलालेख का संबंध है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि धारशील शिलालेख किस स्थान से मिला है, तो रुद्रप्रयाग से मिला है। पूछ सकता है धारशील शिलालेख का संबंध जो है वो किससे है, तो 29 परमार शासक अनंतपाल से है गाइस। ठीक है, अगला है ट्रेल ने किस जनजाति को लगान की माफ़ी दी थी, तो देखिए ट्रेल ने भोटे जनजाति को जो है लगान की माफ़ी दी थी। ठीक है, अगला है बाटा घाटा कांड। ठीक है, बाटा घाटा कांड जो हुआ था गाइस ये 15 सितंबर 1994 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वुड स्टॉक स्कूल जो है मसूरी के पास, वहाँ पर हुआ था गाइस ये। ठीक है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था, 1991 में। उत्तरांचल संयुक्त समिति ये क्वेश्चन पूछ भी रखा गया है। ठीक है, तो उत्तरांचल संयुक्त समिति का गठन हुआ था 1989 में, 1989 में। उत्तरांचल उत्थान परिषद, कई बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है UPSC ने, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था 1988 में, किसके द्वारा, शोभन सिंह जीना जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा डूंगी पैंतोली आंदोलन, तो देखिए डूंगी पैंतोली आंदोलन जो है चमोली में हुआ था। क्वेश्चन बन जाएगा कि डूंगी पैंतोली आंदोलन किस वृक्ष के जंगल के कटाव के विरुद्ध हुआ था, तो देखिए बांज वृक्ष जो था उसके जो अवैध कटान चल रहा था उसके विरुद्ध में जो है डूंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था चमोली में। प्रेम सभा की हम लोग बात करें तो प्रेम सभा की स्थापना 1914 में हुई थी, कहाँ पर, काशीपुर में। और इसके संस्थापक कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, प्रेम सभा जो थी ये नागरी प्रचारणी की एक शाखा है, इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है कि प्रेम सभा किसकी एक शाखा है, तो आप याद रखेंगे नागरी प्रचारणी की जो है एक शाखा है। प्रजाबंधु पत्र, तो देखिए प्रजाबंधु पत्र जो शुरू हुआ था ये 1947 से 48 में हुआ था, कहाँ से, रानीखेत से। और इसके संपादक थे जयदत्त बेला। ठीक है, इनको वकील नाम से भी जो इनको बोलते थे, जयदत्त बेला वकील। ठीक है, अगला है देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ नियुक्त हुआ, तो ब्रिटिश कुमाऊं में जो पहला मुंसिफ नियुक्त हुआ था ये 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं इसका आंसर 1829 भी दे रखा है गाइस। ठीक है, कहीं कहीं इसका आंसर 1829 भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो बुक में है, जो BS नेगी वाली बुक कर रहे हैं हम लोग, तो ब्रिटिश कुमाऊं में जो पहला मुंसिफ नियुक्त हुआ था तो उसमें राइट आंसर जो है 1929 ही है। ठीक है, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो देखिए हेनरी रैमजे के बाद जो कुमाऊं कमिश्नर बना था गाइस ये बना था फिशर। कौन बना था, फिशर। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी फैक्ट में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।